कल आपको ड्रेनेज सिस्टम में मैंने हिमालय की तीनों रिवर बता दी थी, ट्रिब्यूटरी भी बता दी थी कहाँ से निकलती है, उसकी लेंथ कितनी है ये भी बता दी थी। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे साउथ की रिवर के बारे में। कौन सी रिवर? साउथ की रिवर। अब साउथ की रिवर में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ऐसे तो बहुत से रिवर्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम मैप देखते हैं। ठीक, आपसे क्वेश्चन मैं बेसिकली करती हूँ कि साउथ की गंगा किसे कहते हैं? साउथ की गंगा कहते हैं हम किसे? गोदावरी। गोदावरी की लेंथ क्या है? गोदावरी की लेंथ क्या है? गंगा की लेंथ कितनी है पहले मुझे ये बताइए। 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, और अगर हम बात करते हैं गोदावरी जो साउथ की सबसे लंबी नदी है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन समझ लीजिए कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? गंगा। गंगा। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि साउथ की लॉन्गेस्ट रिवर बताइए, गोदावरी। साउथ की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। गोदावरी की लेंथ क्या है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी की लेंथ क्या है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी के बाद सेकेंड नंबर पे आती है कृष्णा। कृष्णा की लेंथ 45 माइनस कर दीजिए। क्लियर? ये दो जिनकी आपको लेंथ पता होनी चाहिए, जैसे मैंने इंडस की कल बताई थी। इंडस की लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करते हैं साउथ की जो गंगा है यानी गोदावरी, उसकी लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर। गंगा की कितनी है? 2525 किलोमीटर। क्लियर? इतनी समझ में चीजें आ गई। अब रिवर्स में लिख लेती हूँ। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा और महानदी। ऐसे तो बहुत सी रिवर्स हैं, पर हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। साउथ, अब एक एक रिवर के बारे में पहले जानने से पहले, डैम आप जानते हैं क्या होता है? डैम पढ़ाया है। डैम को क्या कहते हैं? बांध कहते हैं ना, बांध। डैम क्यों बनाए जाते हैं? बाढ़ रोकने के लिए या इरिगेशन के लिए, या अगर हम बात करते हैं कि उस पर अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी प्लान स्टार्ट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डैम। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको रिवर से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे थे। मैंने रिवर से रिलेटेड दो क्वेश्चन क्या पूछे थे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी और दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। दो क्वेश्चन अलग अलग हो गए। ठीक, मैंने एक में लंबाई पूछी और एक में चौड़ाई, तो आप लंबाई में क्या जवाब दोगे? नील। चौड़ाई में आप क्या जवाब दोगे? अमेजिंग। क्लियर? दो रिवर्स हो गए। इसी तरह डैम से रिलेटेड भी इंडिया के दो क्वेश्चन बने, हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ऊंचा और सबसे लंबा। तो सबसे ऊंचा डैम है टिहरी। सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम। हाइट उसकी काफी ज्यादा है। ठीक, हाईएस्ट अगर बात करें, क्या नाम है? टिहरी। टिहरी, टिहरी, टिहरी। और ये कहाँ पे है और ये किस रिवर पे है? स्टेट भी याद रखिए, ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में रिवर, उत्तराखंड रिवर कौन सी होगी? भागीरथी। रिवर कौन सी है? टिहरी हाईएस्ट है, मतलब इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। वो डैम जो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है उसका क्या नाम है? टिहरी। और इस कहाँ पे, किस स्टेट में है? उत्तराखंड में है। और अगर हम बात करते हैं कि भाई कौन से रिवर पे बना है? भागीरथी। भागीरथी, अलकनंदा, दो रिवर्स बताई थी। दो रिवर्स बताई थी ना, कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। इनसे कौन सी रिवर बनती है? गंगा। तो भागीरथी रिवर पे जो डैम है टिहरी, वो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है। अब बात करते हैं इंडिया का सबसे लंबा डैम, यानी इसकी लेंथ कितनी है और वो कहाँ पे है। उस डैम का नाम है हीराकुंड। हीराकुंड डैम। ये किस रिवर पे है? महानदी पर है। स्टेट
उड़ीसा। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है अगर हम बात करते हैं 25.8 किलोमीटर। ठीक, कितनी लंबाई है इसकी 25.8 किलोमीटर, इतना लंबा डैम है। स्टेट उड़ीसा, रिवर महानदी, और सबसे लंबा लंबाई कितनी है 25.8। ठीक, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे एक चीज और है कि ये डैम कब बन के रेडी हुआ। तो ये डैम बन के रेडी होता है 1957 और काम इसका कब शुरू होता है 1948। इंडिया में किसकी गवर्नमेंट रहती है नेहरू गवर्नमेंट। उस टाइम पे इंडिया में किसकी गवर्नमेंट रहती है नेहरू गवर्नमेंट रहती है। और ये डैम बन के स्टार्ट होता है 1957 में और बनना स्टार्ट कब से होता है 1948 से लेके ये डैम बनता है 1957 तक। और ये इंडिया का सबसे लंबा डैम है जिसकी लेंथ कितनी है 25.8 किलोमीटर। सोचो कितना लंबा होगा ये। ठीक, और इतना टाइम इसमें लगा और ये डैम बन के तैयार हो जाता है 1957। अब इस रिवर्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। गोदावरी। अब गोदावरी कहाँ से निकलती है, स्टेट में लिखती जाती हूँ, आपको भी याद होना चाहिए ताकि मैप में आप अच्छे से कर सकें। ठीक, एक एक यहाँ पे रिवर देखते हैं। कावेरी निकलती है कर्नाटक से, कर्नाटका, क्लियर, कर्नाटका। ताप्ती नर्मदा कहाँ से निकलती है, ताप्ती और नर्मदा निकलती है गुजरात। हाँ, क्लियर, ताप्ती और नर्मदा कहाँ से निकल रही है, एक सेकेंड सॉरी, गुजरात में एग्जिट करती है, निकलती है एमपी, सॉरी एमपी मध्य प्रदेश में। गुजरात में ये जाके गिर जाती है कहाँ पे अरेबियन सी। ठीक, समझ में आ गई। अब बात करते हैं महानदी, छत्तीसगढ़। महानदी कहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़। महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से। गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र नासिक, महाराष्ट्र में नासिक से। और कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ये भी वही जगह है। नासिक महाराष्ट्र स्टेट है। ठीक, महाबलेश्वर ये भी कहाँ पे है, स्टेट कौन सा है महाराष्ट्र। नासिक तो आप जानते ही हैं महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर भी कहाँ पे है महाराष्ट्र में। क्लियर, ये सारी रिवर्स मैंने आपको बताई। ये कहाँ की रिवर है साउथ की रिवर मानी जाती है। अभी मैंने आपको दो डैम बताया, कौन कौन से डैम, टिहरी और हीराकुंड। हीराकुंड डैम कहाँ पे है उड़ीसा, स्टेट क्या है उसका उड़ीसा। रिवर कौन सी है महानदी। लेंथ कितनी है उसकी 25.8 किलोमीटर। अब मैं बात करती हूँ सबसे ऊंचा डैम कौन सा, टिहरी। कौन सी रिवर भागीरथी। स्टेट का क्या नाम है उत्तराखंड। क्लियर, समझ में आ गई बात। साउथ की गंगा किसे कहते हैं साउथ की गंगा कहते हैं गोदावरी। मैं आपको क्लास से बाहर कर दूं बेटा, हाँ मैं क्या करवा रही हूँ। साउथ की गंगा कहते हैं गोदावरी को। रीजन क्या है, क्यों गंगा कहते हैं बिल्कुल, जैसे हम इंडिया में गंगा है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये गंगा इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। उसी तरह साउथ में सबसे लॉन्गेस्ट कौन है गोदावरी, तो इसीलिए हम गोदावरी को क्या बोलते हैं साउथ की गंगा को। आपको लेंथ याद रखनी है बेसिक रिवर्स यानी जो मेन रिवर्स है उसकी लेंथ आपको क्या करनी है कि अगर आपसे ड्रेनेज सिस्टम में मैंने मैप बनाने के लिए आपने मैप ड्रॉ किया और मैप ड्रॉ करने के बाद आपने गोदावरी लिखा, आपने वहीं पे ब्रैकेट में छोटा सा उसकी लेंथ लिखी। इससे क्या होगा आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे ना आपको, क्योंकि भाई आपको उसकी लेंथ भी पता है। अब हर रिवर्स की लेंथ इंसान याद नहीं कर सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे गोदावरी है उसे गंगा कहा जाता है तो वो इम्पोर्टेंट है। अब गोदावरी के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन हो जाती है साउथ की, कृष्णा हो जाती है। मैंने कहा 65 किलोमीटर उसमें माइनस कर दो तो सेकंड रिवर हो जाती है कृष्णा। इंपॉर्टेंट रिवर से महानदी याद रखिए, महानदी रीजन हीराकुंड डैम है उसमें। हीराकुंड डैम कहाँ पे है उड़ीसा में है, लेकिन ये रिवर निकलती कहाँ से छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक,
तो ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक बार रिवीजन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जो जो चीजें मैंने आपको आज बताई हैं, मैंने आज आपको साउथ की रिवर्स पढ़ाई है। साउथ की रिवर में साउथ की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। गोदावरी की लेंथ कितनी है? गोदावरी की लेंथ है 1465। गोदावरी के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी आती है? कृष्णा। लेंथ कितनी है? 1400। लेंथ कितनी है? 1400। अगर हम बात करते हैं कि दो सबसे इंपॉर्टेंट डैम जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट जो सबसे ज्यादा लंबा है, लेंथ सबसे ज्यादा है जिसकी, वो है हीराकुंड डैम। क्या नाम है उसका? हीराकुंड डैम। कब बना था? नेहरू गवर्नमेंट ने बना था 1957 में। बनना शुरू हुआ था 1948 में, बन के रेडी हुआ था 1957 में। क्लियर? ये सबसे लंबा डैम है इंडिया का, ठीक, याद रखिएगा ये चीज। और आगे अगर देखते हैं कि टिहरी डैम सबसे ऊंचा, डिफरेंस समझ लो। हीराकुंड डैम सबसे लंबा डैम है, किस रिवर पे है? महानदी पे है। स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। लंबाई इसकी कितनी है? 25.8 किलोमीटर। बना कब? 1957 में। और गवर्नमेंट कौन थी? नेहरू गवर्नमेंट। टिहरी डैम जो किस रिवर पे है? भागीरथी पे। भागीरथी कौन? भागीरथी अलग नर्मदा मिलकर गंगा बनाती है। स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। और टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम, इंडिया का सबसे ऊंचा डैम। ये समझ में आ गई बात? गोदावरी के बारे में भी क्या बताया है कि इसे साउथ की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रिवर्स के बारे में बताया कि कौन कौन से स्टेट से रिवर्स निकलती है। स्टेट आपको याद रखना है। रीजन क्यों स्टेट आपको याद रखना है? मैप फिल करने के लिए आपको किसी भी रिवर का कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है ये जरूर याद रखना है, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा आप मैप फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि जब तक आपको स्टेट नहीं पता होगा, आप पता नहीं कहाँ से उसको ड्रॉ कर दे तो वो गलत हो जाए। समझ में आ गई इतनी बात? इंशा, मैंने कल आपको इंडस वाटर ट्रेडी के बारे में कुछ बताया था। ये क्या है और इसमें कितने रिवर्स किस कंट्री को दी गई, ये कब हुआ, उस टाइम इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट थी, ये सब चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करिए। इंडिया एंड पाकिस्तान सेटलमेंट 1960 में हुआ था। नहीं, इसमें इंडिया पाकिस्तान सेटलमेंट की बात ही नहीं है। यहाँ मैंने क्वेश्चन किया इंडस वाटर ट्रेडी या इंडस वाटर सेटलमेंट जो था। इंडस एक रिवर है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ ट्रेडी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हाँ, तो वो क्या थी? वो ये थी कि 1960 में हुई थी और वो नेहरू गवर्नमेंट के अंडर हुई थी। 1960 में हुई थी, गुड। और उसमें बताया गया था कि 3 रिवर जो है वो इंडिया लेके और 3 रिवर जो है वो पाकिस्तान, यानी इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर्स भी थी। कितनी ट्रिब्यूटरी रिवर्स थी? इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स थी इंक्लूडिंग इंडस। पाकिस्तान को 3 रिवर दी गई और इंडिया को 3। नाम बताइए इंडस के साथ 6 रिवर्स के नाम बताइए पूरे। इंडस, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, गुड। इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन सी है? इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर चेनाब है। और ये कहाँ से निकलती है? नहीं, ये एक्चुअल में चेनाब जो है रोहतांग पास, हाँ, रोहतांग पास से निकलती है। और 3 रिवर जो पाकिस्तान को दी गई उसका क्या नाम है? इंडस, चेनाब, झेलम। हाँ, और जो इंडिया को मिली वो है सतलज, हाँ, और एक रावी और एक ब्यास। हाँ, ठीक है। और इंदिरा गांधी कैनल जो है वो उसके बारे में कुछ पता है आपको? क्या है? इंदिरा गांधी कैनल इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनल है जिसका मेन पर्पस था राजस्थान को वाटर सप्लाई करना। गुड। ये 1960s में बना था, 1949 में बना था। इसकी लेंथ है 600। 1949 में बना था? नहीं, ईयर तो मैंने बताया नहीं था आपको। नहीं, इसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी ना। लेंथ क्या थी इसकी? इसकी लेंथ थी 649 किलोमीटर। हाँ, इसकी लेंथ थी 649 किलोमीटर। और ये कैनल जहाँ से बनी उस जगह क्या नाम था? उसका नाम था हरिके। किस स्टेट में पड़ता है? हरिके, पंजाब में पड़ता है, गुड। और ये कौन सी 2 रिवर्स जहाँ पे मिलती हैं वहाँ से इंदिरा गांधी कैनल स्टार्ट की जाती है? कौन सी 2 रिवर्स बताई थी? ब्यास और सतलज, वो 2 रिवर्स हैं जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, इनका संगम जहाँ पे होता है वो जगह का क्या नाम है? हरिके, जो पंजाब में है। और वहीं से इंदिरा गांधी कैनल स्टार्ट होती है।
ठीक है, थैंक यू इंशा।